नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सविता उपाध्याय, ट्रू मीडिया गुड़गांव इकाई से। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बनारस घराने के बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रसिद्ध गायक एवं संगीतज्ञ पंडित गीतेश मिश्रा जी से, जिन्होंने संगीत की दुनिया में धूम मचा दी है। आपके पिता महेश प्रसाद मिश्र जी एक बहुत बड़े प्रसिद्ध गायक रहे और सारंगी वादक रहे। आपने अपने पिता के संरक्षण में रह कर के संगीत की शिक्षा प्राप्त की। पंडित गीतेश मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। ट्रू मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार गीतेश मिश्रा जी, आज हम आपके बारे में ट्रू मीडिया से आपको रूबरू करवा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपको नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कॉलरशिप भी प्राप्त हो चुकी है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से आपको ए ग्रेड संगीतकार की उपाधि भी प्राप्त है। संगीत तो आपके रगों में है। आप बचपन से ही देखते आ रहे होंगे कि संगीत आपके घराने में जैसे रहा है। बनारस घराने से आप 200 वर्षों से चली आ रही संगीत की परंपरा को आपने कायम किया हुआ है। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या संगीत आपके जीवन में क्या महत्व रखता है। दूसरा, संगीत जब आपके घराने में संगीत का वाद्य यंत्र और ये सब होते थे, तो क्या आप उससे थिरक करके आपके मन में आया कि मुझे कुछ संगीतकार बनना है, या कुछ और ही कारण रहा? देखिए, संगीत तो हमारे परिवार में बचपन से ही रहा है। जब से आँख खुला है या जब से जान आई है शरीर के अंदर, तब से ही संगीत सुनने को मिला है और माहौल ही मिला है। तो संगीत के बाहर कभी सोच बनी ही नहीं है। संगीत में ही बड़े हुए हैं, संगीत में ही सांस लिया है, संगीत में ही खाना खाया है, सब कुछ खेला भी है उसी के अंदर। तो संगीत में ही रहा हूँ हमेशा बचपन से, और बाद में भी ऐसा ही रहा है। संगीत के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी करा। हमारे पिताजी कहते थे कि आने वाले समय में पता नहीं संगीत की क्या स्थिति होगी। अभी तक तो संगीत की जो स्थिति है देश में, संगीतज्ञों की जिस तरह से पूछ होती है, लोग जिस तरह से उनको आगे बढ़ाते हैं, आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। पढ़ाई लिखाई भी करके रखना ज़रूरी है। उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की। मैंने M.Com भी करा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा है। तो बहुत बढ़िया गीतेश जी। और हम देख भी रहे हैं कि आपके अपने पिताजी की प्रेरणा से ही आपने जो संगीत को चुना, और आज आप एक कामयाब व्यक्ति हैं। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कॉन्सर्ट्स भी किए हैं। आपका नाम आज विश्व पटल पर है। तो जब आप बहुत सारे गीत जो आप गाते हैं, रागों के रंग गाते हैं, आपने कई ठुमरी, टप्पा, सूफी गीत, फिल्मी गीत गाए हैं आपने। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको सबसे पसंदीदा गीत आपका कौन सा है जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे? गीत तो वैसे बहुत ही हैं और सब मुझे पसंद है, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हर बार मुंह पे आ जाते हैं। तो राग बेस्ड गाने जितने होते हैं वो जनरली आ ही जाते हैं, क्योंकि उसमें रागों से संबंध कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। जैसे मेरे मन ये बता दे तू मितवा गाना है, वो मुझे बहुत पसंद है। उसको मैंने कई बार गाया भी है, बाहर भी लोगों को सुनाया है। तो वहाँ पर जब आपने ये मितवा मेरे गाया, तो दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया रही? दर्शक तो पहली बात तो चौंक गए थे कि एक, जैसे मैं पूरा शास्त्रीय संगीत में ही हमेशा रहता हूँ, शास्त्रीय संगीत के अलावा इस तरह के चीज़ों का जो है प्रदर्शन बहुत कम ही करता हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब मैंने इसको हॉल में पहली बार गाया था तो लोग उठ के खड़े हो गए थे। पूरी जनता उसमें, हॉल में जितने लोग थे सब लोग खड़े हो गए थे। तो ये हम कहना चाहेंगे कि संगीत के लिए जहाँ रागों का महत्व है, वहाँ जो आजकल प्रचलन में है वो गीत भी गाए जाते हैं। तो क्या सभी गाने जो हैं वो राग बेस्ड होते हैं? क्या रागों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है संगीत सीखने के लिए? संगीत में जो है, संगीत का मतलब जो स्वर है, कोई भी आवाज़ है, कोई भी ध्वनि जो कानों में सुनाई दे और अच्छा लगे, वही संगीत के अंदर प्रयोग किया जाता है। कोई भी गाना जब कंपोज होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी राग में तो फिट होता है। अब वो कुछ राग ऐसे हैं जो प्रचलन में है, लोगों के कान में सुना हुआ है और लोग उससे जोड़ लेते हैं। कुछ ऐसे राग हैं अप्रचलित जो लोगों को शायद नहीं पता है। तो कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे भी बनते हैं जो शायद किसी राग में नहीं घुस पाता है। और आजकल के दिनों में तो जो धुनें बनाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं रागों से छूते छूते निकल जाते हैं। पूरा प्योर राग वाला तो नहीं होता। तो जैसे हाँ, आपके कहने का मतलब ये है कि जो पुराने समय में था, संगीत एक बहुत साधना का विषय है।
और संगीत में जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको संगीत का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो संगीत कर पाएगा। अब क्या है, गा रहा कोई है, साउंड कोई डाल रहा है, कहीं से ट्रैक आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, तो वो सारा मिक्सचर करके बन जाता है। लेकिन पहले समय जब शूट होते थे तो उस समय संगीत जो गाया आपने वही होता था, तो उस समय बहुत टिपिकल स्थिति होती थी। आज तो संगीत की स्थिति और फिल्मी दुनिया में हम देख ही रहे हैं कि इतना रिमिक्स और ये सब चीज़ें आ गई हैं, सब कंप्यूटराइज सब कुछ हो गया है। आपने जो संगीत की साधना की है वो वास्तव में पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का विषय रही है। तो आप जब अपने विद्यार्थियों को संगीत सिखाते हैं तो क्या आप यही चाहते हैं कि उनको क्लासिकल की नॉलेज होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि शुद्ध संगीत लोग सीखें जो कि आत्मा को छूता हो और मन मस्तिष्क में एक ऐसी स्थिति पैदा करे जो आप परम आनंद प्राप्त करें। जो संगीत आनंद दे, जो संगीत आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाए, मन मस्तिष्क को एक दूसरे माहौल में ले जाए, वही असली संगीत है। संगीत का मतलब ये कि अंदर से आना चाहिए और उसमें असर हो। सामने भी जो कोई कर रहा है उसको हम जब सुन रहे हैं तो वो असर तभी करेगा जब वो शुद्ध होगा, और शुद्धता की इसीलिए ज़रूरत है। और शुद्धता के लिए हमें वो शास्त्रीय संगीत, हमारा जो असली जड़ है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। वो हम सीखते हैं, वो संगीत जब हम करते हैं तो वो बहुत सालों तक चलता चला जाता है, वो चाहे जिस रूप में करें। अगर फिल्मी दुनिया में भी हम इसको ले जा कर के प्रयोग करते हैं तो वैसे ही वो सालों साल चलता आता है। जैसे कि आज भी देखिए पुराने गाने उसी तरह जिंदा रह गए हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। यदि किसी भी विषय का ज्ञान यदि पूर्ण रूप से नहीं है तो वो विषय बेकार है। एक दो गाने गाएंगे फिर वो फेड आउट हो जाएंगे। बट यदि हाँ किसी भी विषय की, संगीत की, चाहे रागों की बात है, चाहे क्लासिकल नॉलेज की बात है, शास्त्रीय ज्ञान की बात है, जब तक उसकी नॉलेज नहीं है तब तक वो संगीत में आत्मा में उतर नहीं सकता। तो आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे आपकी पसंद का बहुत ही बढ़िया राग जो आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे तो। देखिए, रागों के विषय में जो एकदम प्रारंभिक राग लोग कहते हैं, राग है कल्याण राग, जिसको कहते हैं यमन भी। इतना मधुर राग है, बिल्कुल बचपन में ही शुरू में लोग यही राग ही सीखना शुरू करते हैं। और ऐसा है कि इस राग को ज़िंदगी भर सीखा जाए तो भी लगता है कि कम ही है। और ये इतना मधुर है, इतना स्वीट है, इसमें बहुत से गाने भी बने, बहुत कंपोजिशंस बने हैं, और ये मुझे बहुत ही पसंद है ये राग। तो आप हमें ये राग सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक इसमें प्राचीन बंदी सुनाता हूँ। माने न मन मोरा सके आज, माने न मन मोरा सके आज, प्रीतम गरना आई, माने न मन मोर उनके याद में तड़पत हूँ मैं, कल न परत मोह देना रतिया, माने न मन मोरा सके आज, माने न मन मोरा। बंदिशें जब गाते हैं तो उसमें सरगम, तान, बोल, बाट, अलग अलग अंग होते हैं। उन अंगों से इसको सजाया जाता है। जैसे माने ना मान मोरा, माने ना मन मोरा, पम गरे गरे दानी रे गरे दानी रे दानी 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 रे गरे ग मम गरे ग म पम ग म दानी दानी द म द पम ग म गरे ग गरे द, माने ना मन मो। इस तरह से इसमें बढ़त की जाती है। और इसी राग से जुड़े हुए अगर दूसरे गानों के विषय में सोचें तो देखिए, रंज से सहे दिल दुखाने के लिए यार, रंज से सहे छाप तिलक सब छेनी रे, मुझे नैना लगाए के, या चार चिराग तेरे बल हमेशा, पचवा में बारण आए बोला झूले लालन। कितने गाने इसमें बने हैं। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना,
गाने इसमें ख़त्म ही नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी गहराई है इस राग में और इतना मधुर है कि इसको जिस फॉर्म में गाया जाए उसी फॉर्म में हिट हो जाता है। सच में आपने बिल्कुल उस संगीत के माहौल में हमें ले गए और लगता है कि हम सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। आपके कई गाने हमने सुने हैं, तो हम कुछ प्रोग्राम देख भी रहे हैं, आपके कुछ गाने हम सुनना भी चाहेंगे जो आपने कई प्रोग्राम में किए हैं। तो गीतेश जी, हम समय हमारे पास काफ़ी जाता जा रहा है और आपके हमने कुछ कीमती समय हम लोगों ने चुरा लिया है। आप ट्रू मीडिया के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? ट्रू मीडिया के माध्यम से हम दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि संगीत में जो है शुद्धता, शुद्ध संगीत सीखना चाहिए। अगर नहीं सीखते हैं तो शुद्ध संगीत जानना चाहिए। हमारे सामने जो कुछ परोसा गया है उसे ही सीधा खाने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। हमारे सामने खाने के लिए तो लोग कुछ भी ला करके दे सकते हैं कि ये भी खा लो, वो भी खा लो, बट हमारे अंदर वो पहचान होनी चाहिए कि हमें क्या खाना है। हमारे अपने संगीत में, हमारे देश के संगीत में इतनी शक्ति है। आज विदेशों में जब जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो लोग देखते हैं इसके पीछे पागल हुए हैं। वो अपना संगीत छोड़ करके किनारे और वो हमारे संगीत के पीछे भाग रहे हैं। तो हमारे देशवासियों को अपने संगीत के विषय में क्यों नहीं सोचना चाहिए, अपने संगीत के विषय में जानना चाहिए। नहीं जान रहे हैं तो समझिए ये दुर्भाग्य की बात है। हमें अपने संगीत के विषय में पहले सोचना चाहिए, उससे ही हमारी आत्मिक, शारीरिक हर तरह की उन्नति संभव है। और ट्रू मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इस बात को लोगों के बीच में लाने का मौका मुझे दिया है कि कम से कम लोगों के बीच में मैं ये बात पहुंचा तो सकता हूं। जी गीतेश जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि गीतेश जी ने संगीत के बारे में बताया कि ये एक साधना है, एक तपस्या है। यदि हमने इसको नहीं किया तो कोई व्यक्ति ये संगीत को प्राप्त नहीं कर सकता। संगीत केवल 2-4 गाने सीख करके हम लोगों ने पारंगत हासिल कर ली, संगीत वह नहीं है। संगीत वास्तव में साधना है। जो हमारे दर्शकों ने आज से आपसे सीखा है वो उसको ज़रूर ही लाभान्वित होंगे। और ट्रू मीडिया आपका हार्दिक धन्यवाद करता है कि आपने अपना कीमती समय दे करके आज हमारे दर्शकों तक ये बहुत ही ज्ञान वाली बात आपने सिखाई कि संगीत को साधना की तरह अपनाएं, उसको केवल एक नाम के लिए नहीं, काम के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद गीतेश जी आपका। नमस्कार।